आज हमारा रिएक्ट जेएस का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम फायरबेस की कनेक्टिविटी पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस के साथ। तो फायरबेस का इंट्रोडक्शन तो आप सब लोग जानते हैं, गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्वर साइड की डेवलपमेंट से बेसिकली आज़ादी देता है। आप खुद से विदाउट सर्वर साइड टीम आप बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ मैनेज कर सकते हैं फायरबेस की मदद से। लाइक आप चाह रहे हैं कि आपकी वेब ऐप में साइन इन रजिस्टर की ऑप्शन अवेलेबल हो, आप अपनी वेब ऐप में चैटिंग लगाना चाह रहे हैं, या आप अपनी वेब ऐप में बहुत सी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ लाइक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि आपकी वेब ऐप कहाँ कहाँ कौन कौन सा यूज़र एक्टिवली यूज़ कर रहा है, करंटली इस वक्त किस किस कंट्री में आपकी वेब ऐप यूज़ हो रही है, कौन से वेब आपकी वेब ऐप के कौन से पेज को लोग ज़्यादा विज़िट कर रहे हैं, किस पेज को कम विज़िट कर रहे हैं, कहाँ पे आपको गूगल एडसेंस प्लेस करनी चाहिए अर्निंग के लिए, कहाँ पे नहीं प्लेस करनी चाहिए, क्या आपकी ऐप क्रैश कर रही है नहीं क्रैश कर रही, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जो जो बातें आप सोच सकते हैं ये सारी चीज़ें फायरबेस की मदद से इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिंपली फायरबेस की मदद से लॉगिन, रजिस्टर और साइन आउट की फंक्शनैलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा। आप लिखेंगे console.firebase.google.com, console.firebase.google.com। यहाँ पे जाके आपको सिंपली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया ऑनलाइन लेक्चर्स के नाम से, ऑनलाइन लेक्चर्स, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद ये ऑप्शंस आ रही हैं, आप खुद इसको स्टडी करें। यहाँ से सिलेक्ट अकाउंट है, फ़िलहाल इन ऑप्शंस को छोड़ दें। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, मैक्सिमम हाफ मिनट लेगा ये, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स के बाद ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। योर न्यू प्रोजेक्ट इज़ रेडी, कंटिन्यू। प्रोजेक्ट हमारा बन गया, इसने ओपन भी कर दिया। अब देखें तीन ऑप्शंस आ रही हैं, iOS, एंड्रॉयड और वेब ऐप। हमें वेब ऐप चाहिए, वेब ऐप पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपको एक वेब ऐप भी बनानी पड़ेगी, माई वेब के नाम से बना लें, जो भी आप बनाना। अभी फ़िलहाल हम होस्टिंग नहीं चाह रहे, इसको रहने दें। रजिस्टर ऐप ये देखें, ये कोड यहाँ से उठा लें, बस सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। बाकी मैंने अपने डेमो में लिखा हुआ है, वो आपके काम आएगा। यहाँ से ये कोड मैंने कॉपी कर लिया। अब चले कंटिन्यू टू कंसोल, बस ये हमारी ऐप बन गई है console.firebase.google.com पे। अब इस ऐप को हमने अपने रिएक्ट जेएस के कोड के साथ सिंक्रोनाइज़ करना है। तो मैंने एक नया कोड, एक नया प्रोजेक्ट बनाया है फायरबेस के नाम से। उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसमें मैंने एक fire.js की फ़ाइल बनाई, आप बना लें fire.js की फ़ाइल। इसमें आके ये कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे जाके अपने क्रेडेंशियल्स जो है वो ओवरराइट कर दें। ये हो गए, कमांड एस कर दें। अब आप ऊपर देखें, इंपोर्ट स्टैटिक एज फायरबेस फ्रॉम फायरबेस। डेफिनेटली इसके लिए आपको इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आए, फायरबेस के प्रोजेक्ट में आए, अगेन npm इंस्टॉल माइनस माइनस सेव। ये माइनस माइनस सेव आप बाद में भी लिख सकते हैं, फायरबेस पहले लिख लें। ये फायरबेस की लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की है टाइम सेविंग के लिए, तो ये कमांड आपको चलानी पड़ेगी। ये कमांड चला लें, उसके बाद क्रेडेंशियल्स यहाँ रख दें। सिर्फ इतनी सी एफर्ट के बाद आपकी रिएक्ट जेएस की ऐप फायरबेस के साथ सिंक्रोनाइज हो चुकी है। दैट्स इट, यानी टोटल ये। अब आगे आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है ना, वो आपकी अपनी सेटिंग है। लाइक आपको डेटाबेस चाहिए, फ़िलहाल नहीं चाहिए। ऑथेंटिकेशन चाहिए, यस, तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, वो हम देख लेते हैं। तो ये आपकी फिर नीड के ऊपर है, जितनी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए यहाँ से वो आप करेंगे। ऑथेंटिकेशन में आके साइन इन मेथड चूज़ करें। आमतौर पे हम साइन इन मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है ईमेल और पासवर्ड वाला। इसको यहाँ से इनेबल कर दें, सेव। अब आप यूज़र्स में आके
यहाँ से कोई यूज़र भी जनरेट कर सकते हैं या फिर अपने रिएक्ट जेएस के कोड से भी यूज़र रजिस्टर कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से भी एक रजिस्टर कर देता हूँ, abc@gmail.com, पासवर्ड 123456। यहाँ से भी आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये फायरबेस वाली साइट पे तो हमारा काम हो गया मुकम्मल। अब हम चलते हैं कोड में। कोड में भी मैंने आपको बताया कि मैंने आपकी आसानी के लिए बहुत सा कोड पहले से लिख के रखा हुआ है। तो आप app.js में आए ज़रा। app.js में मैंने टेक्स्ट फील्ड्स बनाई हैं और ये सारा कोड भी लिखा हुआ है। मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। फ़िलहाल हम इस कोड को चला के देखते हैं। cd डेस्कटॉप cd react js firebase, ये आ गया। इसमें आ जाए npm install, npm install। ओ, इंस्टॉल नहीं करना था, npm स्टार्ट करना था। npm स्टार्ट, ये प्रोजेक्ट चल गया। ये चल गया हमारा प्रोजेक्ट। चलेंगे देखें। रजिस्टर करने के लिए मैं कहता हूँ अरुण एट gmail.com, पासवर्ड 123456। सब में एक जैसा ऐड हो रहा है, ये आप खुद सही करेंगे। रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया तो मेरा यूज़र अरुण के नाम का न्यू यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ज़रा आए कंसोल में आए, इसको रिफ़्रेश करें, देखें इधर आ रहा है अरुण। देखें अरुण आ गया, अरुण एबीसी सिंपली। अब ज़रा कोड देखें। पहले रजिस्टर का कोड देख लें। कोड में सबमिट रजिस्टर। आपने ऊपर सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट फायर। ये मैंने ही फाइल बनाई है fire.js, उसका फायर इंपोर्ट कर लें क्योंकि हमने फायर के नाम का एक वेरिएबल एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो अब आ जाए रजिस्टर fire.auth.create यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये मैंने लॉगिन और पासवर्ड के दो वेरिएबल बनाए हैं, इनमें वैल्यू सेव करता हूँ। तो उसके बाद अगर सक्सेस हो तो मैंने खुद अलर्ट लगाया हुआ है, न्यू यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर नहीं तो फिर यूज़र कुड नॉट बी रजिस्टर्ड। लाइक एक ही यूज़र को हम दोबारा रजिस्टर कराने की कोशिश करते हैं तो एरर आएगा, यूज़र कुड नॉट बी रजिस्टर, क्योंकि अरुण के नाम का यूज़र पहले रजिस्टर हो चुका है। आप देखें अरुण 1 रजिस्टर, न्यू यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। आ जाए वापस, इधर से रिफ़्रेश करें तो ये सिंपली आप देखें अरुण 1 के नाम का यूज़र भी रजिस्टर हो गया। अब देखें ये आपने कोड देख लिया रजिस्टर का। इसी तरह सबमिट लॉगिन यानी साइन इन का भी सिंपल कोड है, सिर्फ ये क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड की जगह क्या आएगा, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। वेरिएबल वही रहेंगे। अब देखिए हम साइन इन करके देखते हैं। आज ही मैंने टेक्स्ट फील्ड में पहले ही डाटा लिखा हुआ है, लॉगिन किया तो सक्सेसफुली साइंड इन। ठीक है। अब मैं अरुण की जगह अरु कर देता हूँ। इस अरु के नाम का कोई वेरिएबल हमारे पास नहीं है तो लॉगिन और पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट। दोबारा अरुण पे आ जाए। अरुण भी हमारा बना हुआ है, एबीसी भी बना हुआ है, किसी से भी आप चेक कर सकते हैं। साइंड इन सक्सेसफुली, ये दो फंक्शन हमने देख लिए। ये देखें सबमिट लॉगिन। आगे चलें। अब आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ऑलरेडी आप साइंड इन है कि नहीं, उसके लिए ये फंक्शन मैंने बनाया है। इसमें क्या लिखेंगे, फायर डॉट ऑथ डॉट ऑन ऑथ स्टेट चेंज। तो फायरबेस वाले आपको क्रीडेंशियल्स रिटर्न करेंगे, वो यूज़र के वेरिएबल में आ जाएंगे। मैंने अलर्ट शो करा लिया यूज़र डॉट यू आई डी कि मुझे यूज़र आईडी दे दो अगर साइंड इन है कि नहीं। तो अभी चेक कर लेते हैं। चेक साइंड इन और नोट, मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे उसने यू आई डी दे दिया। इट मीन्स कि हम साइंड इन हैं। इसी तरह हम यहाँ पे यू आई डी की जगह ईमेल भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र साइंड इन है। आजे दोबारा लिखना पड़ेगा और वो बता दिया उसने अरुण साइंड इन है। ये देखें अरुण साइंड इन। चलें अब लास्ट स्टेप रह गया हमारा साइन आउट। वेरी सिंपल, फायर डॉट ऑथ डॉट साइन आउट। आप ये लिखेंगे तो आपका यूज़र जो है वो साइन आउट हो जाएगा। ये आपने लिखा हुआ है साइंड आउट। तो ये यूज़र इज़ नॉट साइंड इन, ये साइंड इन नहीं रहा इसलिए कह रहा है। अगर आप साइंड इन होंगे तो ये ऐसा नहीं कहेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अरुण एट gmail.com 123456।
लॉगिन। ये आप साइंड इन हो गए, अब आप साइन आउट कर लें। साइंड आउट। चलिए ये एरर दे रहा है, इसको बाद में देख लेंगे। ये आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये आज हमने सिंपल जो है वो फायरबेस की कनेक्टिविटी देखी, आपने देखा वेरी सिंपल है। अब आप इसकी मज़ीद ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं भी आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मज़ीद इसके बारे में बताऊंगा। आपने अभी तक अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये कोड गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कमेंट्स करें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको फ़ौरन रिप्लाई करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।